रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रांत यूवी को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि चलो जल्दी से प्रसाद ले लो। यूवी सोच रहा होता है कि वो पुअर गर्ल मेरे बड़ी की फेवरेट बनना चाहती है, बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विक्रांत प्रसाद लेकर आता है तो यूवी सोच रहा होता है कि बड़ी, आपने पहले उस पुअर गर्ल को प्रसाद दिया, आपने बहुत बुरा किया है। विक्रांत जैसे ही यूवी को प्रसाद खिलाने की कोशिश करता है तो यूवी जानबूझकर उस प्रसाद को नीचे गिरा देता है और खुद भी फर्श पर गिर जाता है। वो बोलता है कि सॉरी बड़ी, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। विक्रांत बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मीमो के साथ जाओ, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। यूवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं जो गिरे हुए प्रसाद को साफ करता है। विक्रांत बोलता है आई एम सो सॉरी भगवान जी, वो बच्चा है, प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। आगे हम मन्नत को देखते हैं जो सलूजा मेंशन की तरफ आ रही होती है। वो देखती है कि विशाखा, मलिका, यूवी ये सब लोग मेज़बानी के लिए निकल गए हैं। मन्नत घर में पहुंच जाती है। वो ऐश्वर्या के रूम के बाहर आती है। वो सोच रही होती है कि ऐश्वर्या राय सिंह जल्दी से तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा सच है ना सबके सामने आकर ही रहेगा। नेक्स्ट हम मेज़बानी का सीन देखते हैं। यहाँ हम यूवी को देखते हैं। याशिका यूवी को समझाती है कि तुम्हें जो कुछ बनाना है ना आराम से बनाना। यूवी बोलता है वो मैं सब संभालूंगा, मुझे फ़िलहाल चॉकलेट शेक चाहिए। याशिका वेटर को बोलती है कि आप यूवी के लिए एक चॉकलेट शेक लेकर आओ। तेरी दुआ और बंटी को लेकर मेज़बानी में पहुंच जाता है। ऐश्वर्या देती है कि धैर्य के साथ मन्नत नहीं है। ऐश्वर्या जल्दी से मल्ला और विशाखा के पास आती है। उनको बोलती है कि वहाँ देखो। मल्ला बोलती है कि हम उन इडियट्स को क्यों ही देखेंगे। ऐश्वर्या बोलती है ये देखो ना, उनके साथ मन्नत नहीं आई है। वो मन्नत जरूर ही कोई खिचड़ी पका रही होगी। आगे हम मन्नत को देखते हैं जो ऐश्वर्या के रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा लॉक्ड होता है। मन्नत दूसरे रूम को भी देखती है, बट वो भी लॉक होता है। मन्नत सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। इधर हम विशाखा को देखते हैं। विशाखा बोलती है कि ऐश्वर्या करने दो मन्नत को जो करना है। वो हमारे रूम तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो हमारे कमरों में एंटर नहीं कर पाएगी क्योंकि मैंने हम तीनों के कमरों को लॉक कर दिया। ऐश्वर्या बोलती है सच में। विशाखा कहती है कि हाँ। ऐश्वर्या बोलती है विशाखा तुमने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। चलो अच्छी बात है कि उस मन्नत को कुछ पता नहीं चलेगा। यही हम दूसरी तरफ मन्नत को देखते हैं। मन्नत देखती है कि अब मैं क्या करूँ, ये कमरा तो लॉक्ड है। फिर वो सोचती है कि एक बात तो साफ हो गई है, वो ऐश्वर्या राय सिंह ही है, वरना वो अपने कमरे को लॉक करके क्यों जाती। मन्नत देखती है कि विक्रांत यहीं पर है। वो सीढ़ियों से आ रहा होता है। वो किसी से कॉल पर बात करता है। मन्नत देखती है कि विक्रांत यहाँ है। मन्नत यही सोचती है कि अगर विक्रांत ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट हम मेज़बानी का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम धैर्य और बंटी को देखते हैं। वो दोनों दुआ को चीयर करते हैं तो दूसरी तरफ मलिका, विशाखा ये लोग यूवी को चीयर करते हैं। मल्ला सब बच्चों के पास आती है और वो बोलती है कि जैसे कि हम सब जानते हैं मेज़बानी दावत सेब कंपटीशन को स्टार्ट करने जा रहा है और ये कंपटीशन सिर्फ बच्चों के लिए रखा गया है और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा ना वो इंडिया का बेस्ट लिटिल शेफ बनेगा। आज इस कंपटीशन का फर्स्ट राउंड है जिसका नाम है द बारबेक्यू राउंड। अल्लाह सारे बच्चों को बताती है कि जैसे ही काउंटडाउन शुरू होगा ना तो पीछे की तरफ टूल्स पड़े हैं और खाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो पड़े हैं। आप लोगों को वो सब कुछ इकट्ठा करना है। आपको 10 मिनट्स मिलेंगी। इसके बाद सब कुछ इकट्ठा होने के बाद आप लोगों को अपने अपने काउंटर पर आ जाना है। मल्ला काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है। इधर हम देखते हैं सारे बच्चे सामान इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। वो खाना बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट ले देते हैं। मला यूवी को अपने पास बुलाती है। उसको बोलती है कि यूवी तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम सब कुछ करने के लिए रेडी हो ना। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर यूवी बोलता है मीमो आप इन पटाखों को क्या करने वाले हो। मला बोलती है कि मैं नहीं, तुम करने वाले हो। मला यूवी को बताती है कि यूवी तू आज स्क्रीन में जाकर खाना बनाएगी ना, तुम्हें वहाँ चुपचाप जाकर इन पटाखों को डाल देना है। बट यूवी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी तुम्हें देख ना पाए, तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। यूवी बोलता है अगर किसी ने मुझे देख लिया। मला बोलती है अगर बड़ी ने तुम्हें डांटा तो तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। तुम्हें ऐसे एक्ट करना है कि तुमसे गलती हो गई। अगर तुम गुस्सा करोगे तो बड़ी को ज़्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन तुम इनोसेंट बनकर रहना और तुम बड़ी के सामने नाटक करना, तुम रोते रहना। तुम मान जाना कि गलती तुम्हारी है, तुम रोने लग जाना और बोलना कि तुम बैड बॉय हो, पास्ट में भी तुमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई है। ऐसा करोगे ना तो बड़ी और बाकी के लोगों को तुम पर सिंपैथी आएगी, कोई भी तुम पर गुस्सा नहीं करेगा। सबको यही लगेगा कि तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो, सुधरने की कोशिश कर रहे हो, गुड बॉय बनने की कोशिश कर रहे हो। और जो तुम झूठ बोलोगे ना वो सभी लोगों को सच लगेगा, बड़ी को भी। नेक्स्ट हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। मला बोल रही होती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। ठीक है, मैंने जैसा बोला है तुम वैसा वैसा ही करोगे। तो ये चुपके से दुआ के काउंटर के पास चला जाता है। वो क्रैकर को उस ग्रिल में डाल देता है। नेक्स्ट हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत एक रूम के अंदर आती है। वो दिखती है कि ये तो विक्रांत का रूम है। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, बट वो सामने विक्रांत को दिखती है। वो सोचती है कि मुझे यहीं कहीं छुपना होगा। मन्नत जल्दी से काउच के पीछे छुप जाती है। इधर विक्रांत वहाँ पर आ जाता है। विक्रांत वॉशरूम के अंदर चला जाता है। मन्नत यही सोच रही होती है विक्रांत वॉशरूम में है, तब तक मैं यहाँ से बाहर निकल जाती हूँ। लेकिन मन्नत जैसे ही बाहर जाने लगती है तो विक्रांत भी वॉशरूम से निकल जाता है।
विक्रांत मन्नत को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मन्नत बोलती है कि मैं फ़ोन का चार्जर लेने के लिए आई थी। विक्रांत बोलता है पूरे घर में तुम्हें सिर्फ मेरा ही कमरा मिला था चार्जर लेने के लिए। मन्नत बोलती है कि हाँ, मैंने आपको घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा तो मैंने सोचा कि आपसे चार्जर ले लेती हूँ। विक्रांत मन्नत के पास आ जाता है। मन्नत बोलती है कि मुझे लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था चार्जर मांगने के लिए। विक्रांत बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम झूठ बोल रही हो। मन्नत बोलती है कि मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ क्योंकि आपको कभी भी मेरी बात पर यकीन भी नहीं होता। मन्नत वहाँ से जाने लगती है बट विक्रांत मन्नत को रोक लेता है। विक्रांत बोलता है जिसने अपने प्यार के हाथों धोखा खाया हो ना उसे शक होता है। मन्नत बोलती है कि हाँ, जिसने धोखा खाया होता है उसे शक होता है। मन्नत विक्रांत का हाथ हटाती है, वहाँ से जा रही होती है। तभी वो गिरने वाली होती है बट विक्रांत मन्नत को गिरने से बचा लेता है। मन्नत को याद आता है विक्रांत ने पहले भी मन्नत को ऐसे बचाया है। तभी मन्नत के पास धैर्य का कॉल आता है। विक्रांत देखता है कि मन्नत के पास धैर्य का कॉल आ रहा है तो विक्रांत मन्नत का हाथ छोड़ देता है। मन्नत पर्स पर गिर जाती है। मन्नत वहाँ से चली जाती है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं, वो सोच रहा होता है कि क्यों आज भी मेरे दिल में मिस मन्नत के लिए फीलिंग्स है। नेक्स्ट हम मेजबानी का सीन देखते हैं। यहाँ पर सब बच्चे खाना बना रहे होते हैं। तभी धैर्य के पास मन्नत का कॉल आता है। मन्नत बोलती है धैर्य जी, आपने मुझे कॉल किया था। धैर्य बताता है कि हाँ, मैंने आपको कॉल किया था। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं। ऐश्वर्या की नज़र दुआ पर ही होती है। ऐश्वर्या यही सोच रही होती है कि मल्ला का जो प्लान है ना वो काम कर जाएगा। दुआ को चोट लगेगी और मन्नत अपनी बेटी को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। विशाखा, मल्लिका, ऐश्वर्या तीनों की नज़र दुआ पर ही होती है। वो बस इंतज़ार कर रही होती है कि कब धमाका हो। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मल्ला का प्लान काम करता है। यहाँ पर धमाका होता है लेकिन यहाँ दुआ को चोट नहीं लगती। जैसे ही बंटी देखता है कि दुआ को चोट लगने वाली है तो बंटी दुआ के पास आ जाता है और बंटी को चोट लग जाती है। इधर मन्नत देखती है कि वहाँ पर मेज़बानी में कुछ तो गड़बड़ हुई है। मन्नत जल्दी से मेज़बानी पहुँचती है। यहाँ पर विक्रांत और बाकी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। यहीं पर ऐश्वर्या सोच रही होती है कि ये दुआ भी बच गई है, ये लड़का बीच में आ गया, इसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। मल्ला सोच रही होती है कि मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। इधर दुआ सोच रही होती है कि उस स्टोव के अंदर क्रैकर किसने डाले होंगे, ये सब कुछ किसने किया होगा। मन्नत को गुस्सा आता है, विक्रांत के पास जाती है और बोलती है कि आप बच्चों की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। विक्रांत सलूजा, अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो। इधर हम देखते हैं धैर्य बंटी का ध्यान रख रहा होता है। दुआ भी देखती है कि बंटी को चोट आई है। मल्लिका सोच रही होती है कि बस यूवी कहीं मेरा नाम ना ले दे। यूवी अगर ये बता देगा कि सब कुछ मेरे कहने पर इसने किया है तो विक्रांत को भी मुझ पर डाउट होगा, मैं दुआ के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। इधर ऐश्वर्या सोच रही होती है कि हमारा नाम कैसे भी बाहर नहीं आना चाहिए। मैंने तो बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती है कि आप लोगों ने इतना बड़ा कॉम्पिटिशन अरेंज किया है लेकिन आप बच्चों की सेफ्टी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।